गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज पार्ट 2। उसमें हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पहले 13 से लेकर 17 तक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था और एमसीक्यूज भी देखे थे। ठीक है, तो आज हम 18 से 25 ये क्वेश्चन नंबर के जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज में के उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 18 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको पहले पढ़ती हूँ, देखो, और वन बाय वन हम उसका जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन अ फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट आपको याद है ना, ये सब हमने थ्योरी में लिया है। ठीक है, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, दिस इज बाइप्रिज्म एंड हियर देयर आर द टू स्लिट्स S1 एंड S2, हमने ये देखा हुआ है। ठीक है, S1 और S2 दीज आर द टू स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज़ D, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, और जैसे ये लाइट इज़ ये दिस इज़ द स्क्रीन, ये क्या है? स्क्रीन है हमारी। ठीक है, तो लाइट इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये हमने देखा हुआ है सब। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मिलता है। अब अच्छे से आज डायग्राम नहीं आई। दिस इज़ O इज़ द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये आपको मालूम है। ठीक है, वो क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब देखो क्या बोला है, द डिस्टेंस इन द फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। स्लिट से कितने, ये स्लिट है, इसके कितने अंतर पे है? 1.2 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, यानी यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू दी है, D इज इक्वल टू 1.2 मीटर। देन फ्रॉम द स्लिट्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ सेंट्रल ब्राइट बैंड, यहाँ पे O इज़ द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड 28 वाली हमको ब्राइट बैंड जो है उसके बीच का डिस्टेंस दिया है, दैट डिस्टेंस इज 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.4 सेंटीमीटर क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 28th ब्राइट बैंड। तो इट इज़ डिनोटेड बाय y ऑफ 20, तो it is equal to 0.4 centimeter, so it is 0.4 into 10 raised to the power minus 2 meter. When a convex lens is placed between the biprism, अब बीच में क्या रखा है? बाइप्रिज्म के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा है एंड आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड आईपीस, बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस अगर रखा हुआ है तो कितने सेंटीमीटर पे है? 90 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर पे है, यानी यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ये रखेंगे, आईपीस एंड बाइप्रिज्म के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो वो डिस्टेंस है, सपोज इट इज़ D1, इट इज़ 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर में 0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइंग इमेजेस इज़ फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। जो इमेज मिल रही है, अब आपको मालूम होगा U इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है और V इज़ द इमेज डिस्टेंस। वो कितने डिस्टेंस पे इमेज मिल रही है? V इज़ इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, यानी इट इज़ इक्वल टू 0.9 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमको लैम्डा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो डिस्टेंस रहता है सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, इट इज़ नियरली इक्वल टू द फोकल लेंथ F। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला कैसे जाता है? तो अब F की जगह हम D लिखेंगे। ओके, हम D लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं ये साइड लिखती हूँ अभी। तो D इज़ इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला? D इज़ इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, U इज़ इक्वल टू D माइनस V लिखती है। ठीक है, U की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.2, U मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस 0.9, इट इज़ इक्वल टू 0.3 मीटर। ठीक है, तो अब उसके ऊपर से D को निकालेंगे। D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, कैसा आएगा? D1 U अपॉन V।
ओके, ये फॉर्मूला सब हुआ है जैसे आप देखो 11 स्टैंडर्ड में। ओके, तो अब इसको नहीं रिवाइज करेंगे, डायरेक्टली मैं लिखती हूँ। D1 की वैल्यू लिखेंगे 0.9 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.3 अपॉन 0.9, V है 0.9 सॉरी। तो आंसर क्या आता है 0.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये आंसर आता है। अब लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा की वैल्यू तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ YN, क्योंकि यहाँ पे हमारी 28 रिंग हमको निकालनी है। तो 28 डिस्टेंस दिया है, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस का ये दिया है सेंट्रल बैंड से कितने दूर है तो वो दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे YND अपॉन N इंटू डी, ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ YN। ओके, इट इज़ इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया है देखो -2 मीटर इंटू, अब स्मॉल डी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, कितनी है 0.3 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कितनी है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 20 वाली है, इसलिए 20 लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। तो अब क्या आता है देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट, जैसे 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 5 आता है। तो आंसर कैसे आता है देखो, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। इट इज़ इक्वल टू, आप कैलकुलेशन करके ये चेक करिएगा, 10⁻⁻10 मीटर ऐसा आता है। और -10 यानी एंगस्ट्रॉन यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर ही रहता है 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट यानी। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो यही आंसर है यहाँ पे। तो समझ में आया सब, ये आपका पूरा क्लियर चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए, तभी ये बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 19 फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है ये, मैं पहले पढ़ती हूँ देखो, सॉरी न्यूमेरिकल है ये। इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए नैरो स्लिट, ठीक है, नैरो स्लिट अ स्क्रीन इज डिस्प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में ही रहता है, अब हमने सिंगल स्लिट वाला देखा है, ठीक है। तो जो स्क्रीन है कितने डिस्टेंस पे प्लेस की है, इट इज़ D इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। डी की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, दिस इज अ स्लिट। फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है, ये स्क्रीन पे। इफ़ द स्लिट विड्थ इज 0.2 मिलीमीटर, ये जो विड्थ है दैट इज़ डी की वैल्यू भी बोल सकते हो, पर अभी ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम ये स्लिट विड्थ इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू कितनी है 0.2 मिलीमीटर है दी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ ए इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, मीन्स इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। एंड फर्स्ट मिनिमम इज़ 5 मिलीमीटर, ठीक है। जो फर्स्ट मिनिमम मिलता है ये ओ इज़ द सेंट्रल ब्राइट बैंड, एंड उसके बाजू में ही हमको फर्स्ट मिनिमम मिलेगा। फर्स्ट मिनिमम यानी क्या है, फर्स्ट मिनिमम यानी इट इज़ अ डार्क बैंड, ठीक है, डार्क फ्रिंज मिलती है यहाँ पे हमको। तो कितने अंतर पे है वो 5 मिलीमीटर, इतने डिस्टेंस पे है 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट है इसलिए y डिस्टेंस है y, फर्स्ट डार्क बैंड है इसलिए 1D लिखेंगे यहाँ पे। इट इज़ इक्वल टू 5 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 5। अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी छोड़ के बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कन्वर्शन हो गया। उसके बाद में ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमको लैम्बडा की वैल्यू फिर से यहाँ पे निकालनी है, लैम्बडा यानी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हमारा, अब जिसमें लैम्बडा है y है, ऐसा फॉर्मूला क्या है उसको लिखेंगे। जैसे हमारे पास में ये y1d है, अब हमारे पास में फॉर्मूला है कि जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला क्या है 2 लैम्बडा d अपॉन a, ठीक है। तो पहले तो जो अब लैम्बडा हमको निकालना है, तो यहाँ पे y1d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y1d क्या है तो देखो कैसे आएगा, इसको 2
यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, बाद में करेंगे लगे तो। विड्थ ऑफ सेंट्रल, ये फॉर्मूला है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इट इज़ इक्वल टू, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय WO, सेंट्रल मैक्सिमा है, O से डिनोट कर रहे हैं, WO इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A। ओके, ये हो गया। अब जो ट्वाइस लैम्बडा इंटू 2, अब ये देखो कैसा सॉल्व करना है इसको। W की 0 की वैल्यू है क्या, जो है W यानी क्या है, इट इज़ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ये 0 पॉइंट से लेकर ये, यानी इतनी ये है हमारी विड्थ, यानी इतनी हमारी है W0, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए, यानी ये एक और ये एक, इट इज़ ट्वाइस 1 YD इतना डिस्टेंस है, तो डबल आएगा ये, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस Y1D इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्बडा हम वैसे ही रखेंगे। कैपिटल D की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या है, A इज़ इक्वल टू 2 इंटू, देखो 10⁻⁻4 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है 2Y1D इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, इट इज़ 2 इंटू Y1D की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3 इट इज़ इक्वल टू, अब कितना हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा 2 लैम्बडा इंटू 10⁻4, ठीक है। ये साइड हमको ऐसा मिलता है, इट इज़ 10 इंटू 10⁻3 इट इज़ इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू 10⁻4। तो ये आ जाता है, देखो लैम्बडा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 10 इंटू 10, ये हो जाता है 10⁻3 इंटू 2, यानी -2 इंटू, अब क्या आएगा 2, ये जो है 10 अपॉन आएगा ये, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻4, ठीक है, ये ऐसा आएगा। ये लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आती है 0.5 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4। लैम्बडा की वैल्यू आती है 0.5 इंटू 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 मीन्स 5 इंटू 10⁻7 मीटर आएगा, और इट इज़ इक्वल टू 10⁻7 मीटर, यानी अब 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर है। डिवाइड करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, ठीक है। यहाँ तक भी आपने किया तो भी चलेगा, पर आपके सामने ये आंसर है इसलिए हमने ये इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है, इजी है, समझ में आया ना आपको। सिर्फ आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर चाहिए तो आप ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 20, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है, सपोज S1 से जो हम 2 स्लिट यूज़ करते हैं ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, S1 और S2। सपोज S1 की इंटेंसिटी है I1 और S2 की इंटेंसिटी है I2। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम S1 इज़ I1 एंड S2 इज़ I2। तो क्या दिया है देखो, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट, यानी अगर पहले की I1 है तो उसकी इंटेंसिटी ट्वाइस I2 है, ठीक है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द रिजल्टिंग इंटरफियरेंस पैटर्न, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलती है, जब इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम मिलती है, और डार्क फ्रिंज कब मिलती है, जब इंटेंसिटी मिनिमम रहती है। तो हमको रेशो निकालना है ब्राइट अपॉन डार्क, ये इसका रेशो निकालना है, ठीक है। ब्राइट अपॉन डार्क का रेशो निकालना है, यानी हमको किसका रेशो निकालना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज के लिए मिनिमम रहती है, इसका रेशो हमको निकालना है। अब हमको आई मैक्स की वैल्यू मालूम है, क्या है आई मैक्स इज इक्वल टू रहता है √of I1 प्लस √of I2 ब्रैकेट स्क्वायर रहता है, और आई मीन की वैल्यू क्या रहती है, आई मीन इज इक्वल टू √of I1 माइनस √of I2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये रहता है, ठीक है। तो
हमको रेशो निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मीन, तो हम उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ये आई मैक्स अपॉन आई मीन इट इज़ इक्वल टू आता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू स्क्वेयर अपॉन आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ रूट आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ रूट आई टू स्क्वेयर। ठीक है, बट हमको कंडीशन दी है, बट कंडीशन देखो क्या है, आई वन इज इक्वल टू टू आई टू। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे आई वन इज इक्वल टू आई टू को सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में जिसमें मैंने राइट किया है। तो क्या आता है आई मैक्स अपॉन आई मीन इट इज़ इक्वल टू रूट आई वन, यानी क्या आता है रूट में टू आई टू प्लस ये रूट आई टू ऐसे रहेगा आई टू उसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, फिर से आई वन की जगह आएगा रूट टू आई टू माइनस रूट आई टू स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इसमें से रूट आई टू को कॉमन निकालेंगे, वी गेट ऊपर मिलता है रूट टू प्लस वन, रूट वन यानी रूट वन की वैल्यू वन ही रहती है। ठीक है, उसका स्क्वेयर, और नीचे मिलता है वैसे ही रूट आई टू इंटू ब्रैकेट रूट टू माइनस वन उसका स्क्वायर। ये रूट आई टू कैंसिल हो जाता है, वी गेट क्या मिलता है ऊपर रूट टू प्लस वन स्क्वायर अपॉन रूट टू माइनस वन स्क्वायर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल ही है ये। तो क्या आएगा देखो, हम क्या करते हैं रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके अपोजिट इस पे, यानी रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ करेंगे, मैथ्स का आपको मालूम होगा, ये 10th तक आपने ये पढ़ा है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या आता है देखो रूट टू प्लस वन इसका स्क्वायर, नीचे क्या आता है एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, यानी वी गेट ये ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या मिलता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा रहता है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ऊपर क्या आता है अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर यानी रूट टू है, यानी रूट टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट टू इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा टू माइनस वन। ओके, इट इज़ इक्वल टू वन ही आएगा। नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ अब रूट टू स्क्वायर यानी टू प्लस ये क्या आएगा टू रूट टू प्लस वन अपॉन वन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ देयरफॉर आई मैक्स अपॉन आई मीन इट इज़ इक्वल टू क्या आता है टू रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस वन अपॉन वन, ये आया उसका स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमको। उसके बाद में अब देखो क्या आएगा यहाँ पे लिखती हूँ इट इज़ इक्वल टू ऊपर मिलता है थ्री प्लस टू रूट टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, पर लिख लेती हूँ अभी। इसका स्क्वायर निकालेंगे थ्री स्क्वायर 9 प्लस थ्री 6 12 रूट टू प्लस टू स्क्वायर 4 और ये रूट के बाहर आएगा यानी इट बिकम्स 8। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 17 प्लस 12 रूट टू। अब 12 इंटू टू करके अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 33.96 मीन्स इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 34। ठीक है, तो रेशो कितना है आई मैक्स अपॉन आई मीन इट इज़ इक्वल टू नियरली इक्वल टू 34। ओके, समझ में आया। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 21। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 21 को देखते हैं क्या है। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 21 क्या है, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 न्यूटन मीटर। ठीक है, वेवलेंथ कितनी, न्यूटन नहीं सॉरी नैनोमीटर है ये। तो क्या है वेवलेंथ इज इक्वल टू 546 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ रहता है। 546 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी इट बिकम्स मीटर नाउ, पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.4 मिलीमीटर। स्लिट की विड्थ दी है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द स्लिट इज गिवन बाय ए। ठीक है, तो ए अगर विड्थ ऑफ स्लिट है कितनी है वो 0.4 मिलीमीटर, तो फिर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर।
द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन कितनी दूर अंतर पे है, ये स्लिट है यहाँ पे, स्लिट के कितने दूर पे है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो डी की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मीन्स इट इज़ इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। अब यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, तो टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हमको चाहिए, टू मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हमको निकालना है। ठीक है, मिनिमा हमको मालूम नहीं है तो उसको निकालेंगे। तो पहले हमको मिनिमा के लिए, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए अब पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या बन गया है, फर्स्ट ऑर्डर डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, ये निकालना है, ये यानी इट इज़ द विड्थ हो गई, ये निकालना है, सॉरी ये निकालना है। तो ये क्या बन गई है, इट इज़ द विड्थ बन गई है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गई है, इतनी विड्थ है करके। तो यहाँ पे हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का ही फॉर्मूला लिखेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है फॉर्मूला, इट इज़ इक्वल टू WO इज इक्वल टू 2λD/A। ठीक है, ये हो गया। अब WO की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, WO इज इक्वल टू 2 की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 546 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻2 है। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 0.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट, इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपको बराबर ये वैल्यू मिल जाएगी 1.092 इंटू 10⁻⁻6 मिलेगी, यानी इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.1। अब हम इसको -6 ऐसा मिलेगा, यानी अगर हम इसको, सॉरी यहाँ पे 1092 मिलेगा आपको, फिर आप इसको कन्वर्ट कर दो 10⁻³ कर दो मिलीमीटर, ये हम आपको वैल्यू मिलेगी। इट इज़ नियरली इक्वल टू, मिलीमीटर नहीं, ये यहाँ पे आपको मीटर मिलेगा, और 10⁻³ यानी 1.092 ये आंसर आता है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू मिलीमीटर, इतना आंसर आता है, और इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आता है आपका। आपका भी ऐसा आता है तो ठीक है, या आपको ऐसा मिलता है मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 21 न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 22 के तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको 22 नंबर का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। व्हाट मस्ट बी द रेशो ऑफ द स्लिट, क्या निकालना है हमको, रेशो ऑफ द स्लिट निकालना है। तो ठीक है, रेशो ऑफ द स्लिट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रेशो ऑफ स्लिट, ये हमको निकालना है। तो स्लिट विड्थ, देखो रेशो ऑफ स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ, स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ ये निकालना है। ठीक है, स्लिट विड्थ यानी इट इज़ डिनोटेड बाय A, और वेवलेंथ इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, ये हमको निकालना है। ठीक है, फॉर ए सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45.0 डिग्री। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है और मिनिमा हमको मिलता है 45 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री है, और रेडियन में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इट इज़ 5/4 रेडियन। ठीक है, तो और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज़ विड्थ ऑफ द स्लिट अपॉन वेवलेंथ रहता है। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू कितना मिलता है, देखो पाई/4 इज इक्वल टू λ/A हो जाएगा। ठीक है, λ/A, सॉरी यहाँ पे λ/A चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू λ/A, तो पाई/4 इज इक्वल टू λ/A हो जाता है। और पाई/4 यानी अब मैं उसका उल्टा कर देती हूँ, इट बिकम्स A/λ कर देते हैं इसको, तो ये भी क्या बन जाएगा 4/π। ठीक है, 4/3.142 इज इक्वल टू
ए अपॉन लैम्बडा मिल जाता है। देयरफॉर वी राइट ए अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 1.27। ए अपॉन लैम्बडा यही हमको निकालना था, ठीक है। रेशो ऑफ स्लिट विड्थ, ए क्या है, स्लिट विड्थ है टू द वेवलेंथ, ठीक है। बहुत इजी था ये एग्जाम्पल, समझ में आया आपको। अब 23 न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, 23 नंबर के न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ आपको 23 नंबर का न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, मैं इसको पढ़ती हूँ पहले। देखो बहुत इजी है। मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स पासेस थ्रू अ स्लिट, ठीक है। अब कौन सा लाइट यूज़ किया है, मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ किया है, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन, फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है 2.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से स्क्रीन कितने डिस्टेंस पे है, तो ये स्क्रीन है हमारी, तो डी की वैल्यू है इट इज़ 2.50 मीटर। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 2.50 मीटर है, ठीक है, मीटर में ही है। फ्रॉम द स्लिट इफ़ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 6 मिलीमीटर, सेंट्रल मैक्सिमम जो हमको मिलता है बीच में, ठीक है, तो उसकी विड्थ दी है, इट इज़ डिनोटेड बाय W0, इट इज़ इक्वल टू 6 मिलीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ -3 मीटर, ठीक है। ये होगा व्हाट इज़ द स्लिट विड्थ इफ़ द वेवलेंथ इज, हमको क्या निकालना है, स्लिट विड्थ निकालनी है। स्लिट विड्थ यानी ए की वैल्यू निकालनी है। स्लिट विड्थ तो जब वेवलेंथ 500 नैनोमीटर रहेगा, जब 50 माइक्रोमीटर रहेगा, और जब 0.500 नैनोमीटर रहेगा। ये तीनों केसेस के लिए निकालना है ए की वैल्यू। तो फर्स्ट लिखते हैं फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, ठीक है, यानी कितना होता है 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो W0 की वैल्यू क्या आ जाती है, हमको फॉर्मूला मालूम है, 2 लैम्बडा डी अपॉन ए रहता है। W0 की वैल्यू आपके पास है 6 × 10⁻⁻³ है। 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू है इट इज़ 500 × 10⁻⁹ डी की वैल्यू है इट इज़ 2.50 अपॉन ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, इट इज़ 2 × 500 यानी 1000 हो जाता है ऊपर, 1000 × 10⁻⁹ इंटू 250 डिवाइडेड बाय ये 6 × 10⁻⁻3। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी ए इज़ इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये -6 + 3 कर देंगे डायरेक्टली अपॉन 6, ठीक है, ये हो जाता है। आंसर आएगा ए की वैल्यू मिलेगी 0.4167 × 10⁻⁻3 मीटर मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको मिलीमीटर में आंसर है, तो इसलिए ए इज़ इक्वल टू क्या आएगा 0.4167 मिलीमीटर। दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकंड आंसर देखते हैं, सेकंड वेवलेंथ के लिए नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। सेकंड वेवलेंथ देखो क्या दिया है, 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 50 माइक्रोमीटर दिया है, तो सेकंड इसमें लिखती हूँ, सेकंड लैम्बडा इज इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर, यानी इट इज़ इक्वल टू 50 × 10⁻⁻6 मीटर। अगेन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इट इज़ इक्वल टू 2 लैम्बडा डी अपॉन ए रहता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमको निकालनी, ये W0 आपको मालूम है कितना है, 6 × 10⁻⁻3 है, और 2 लैम्बडा की वैल्यू हमको लेनी है 50 × 10⁻⁻6 है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज़ 2.5 है। और ए, फिर से ए इज़ इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, इट इज़ 100 × 10⁻⁻6 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻⁻3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 250 × 10⁻⁻6 + 3 डिवाइडेड बाय 6 मिलता है, तो इट इज़ इक्वल टू 41.67 × 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा, बराबर आता है। अब हमारा आंसर फिर से मिलीमीटर में है, तो इट इज़ इक्वल टू मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वेवलेंथ के लिए। थर्ड वेवलेंथ हमको दी है, देखो थर्ड वेवलेंथ क्या दी है, देखते हैं। थर्ड वेवलेंथ की तरफ देखते हैं, क्या है थर्ड वेवलेंथ हमारी, सॉरी यहाँ पे थर्ड वेवलेंथ को देखते हैं। देखो थर्ड वेवलेंथ है 0.500 नैनोमीटर,
ठीक है। 0.500 नैनोमीटर के लिए निकालना है। लैम्बडा इज इक्वल टू 0.500 नैनोमीटर है। तो यानी अगेन 0.500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर करेंगे। तो W0 की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्बडा D अपॉन A लिख लेते हैं। फिर से 6 इंटू 10⁻⁻3 तो ये रहेगा ही। 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है, बाकी वैसे के वैसे ही है। 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय A रहता है। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाती है 2.5, यानी ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 0.4167 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 3 हो जाएगा ये। इट इज़ इक्वल टू 4 आता है 4.167 इंटू 10⁻, इसको -7 करेंगे और 4.167 इंटू 10⁻⁻3 -3 तो निकाल लिया, अब -4 बचता है मिलीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी था, सिर्फ वैल्यूज़ डालने थे, बाकी कुछ भी करना नहीं। अगर फॉर्मूला आता है तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टार इज एमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 500 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, वेवलेंथ दी है लैम्बडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट, इतनी वेवलेंथ दी है। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव डायमीटर ऑफ 200 इंच। ये हमारा डायमीटर दिया है 200 इंच है। इंच का कन्वर्शन करना है पहले तो सेंटीमीटर, 1 इंच यानी 2.54 सेंटीमीटर रहता है। तो इट इज़ 200 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 508 सेंटीमीटर आएगा। इट इज़ इक्वल टू 5.08 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर 200 इंच, वो हो गया। अब क्या निकालना है हमको, डिटरमाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला जस्ट बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालनी है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी रहता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू, अब सिर्फ वैल्यूज़ ऐड करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। लैम्बडा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉन यूनिट है, तो इसको कन्वर्ट करना रह गया है। तो देखो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा ये। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10, या आप ऐसा भी लिख सकते हो -7, 5 इंटू 10⁻⁻7 भी लिख सकते हो। और डी की वैल्यू है 5.08। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1 अपॉन 5.08 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 थीटा है, तो यूनिट इज़ रेडियन। ओके, तो ये आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आंसर दिख ही रहा है। तो बहुत इजी था, सिर्फ आपको फॉर्मूला में ही वैल्यूज़ डालनी थी। तो यहाँ पे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 25 विच इज़ द लास्ट न्यूमेरिकल। देखो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमको बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट देखना है। ठीक है, ये स्क्रीन है हमारी और कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हमको देखना है। देखो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, सपोज ये ब्राइट फ्रिंजेस, ये बीच में सेंट्रल वाली है और ये भी ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, सेंट्रल पे कौन सी रहती है, ब्राइट ही रहती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉन यूनिट। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉन यूनिट है। ठीक है, वेवलेंथ आपको दी है तो कितना आता है, इट इज़ इक्वल टू 6 इंटू ऐसा लिखती हूँ -7 मीटर हो जाएगा। इज़ 0.2 मिलीमीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.32 मिलीमीटर, यानी ये है सपोज y, और इसको ब्राइट है तो y भी लिखते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला है, हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज। अब वही है सब, सिर्फ लाइट को चेंज कर दिया, लाइट की वेवलेंथ। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या, सपोज दिस इज ए बोलेंगे और अब बी बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट इट बिकम्स 4800 अगर कर दी तो क्या हो जाएगा, ये वाई बी की वैल्यू ये जो है क्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको y1 बोल देंगे। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी और हमको y2 निकालना है अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ पे हमको y1 की वैल्यू दी है, इट इज़ 0.32 मिलीमीटर है, यानी इट इज़ इक्वल टू 0.32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। ये हो गई हमारी y1 की वैल्यू। अब हमको निकालना है y2 की वैल्यू। y2 यानी क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस व्हेन लैम्बडा बी की वैल्यू कितनी है, व्हेन लैम्बडा बी इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻7 अगर है, वो हमको निकालना है मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चेंज इन डिस्टेंस हमको निकालना है सिर्फ। ठीक है, पहले का कितना था, y1 था, तो चेंज कितने का होता है ये निकालना है। चेंज इन डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ इक्वल टू, पहले का है y1 और दूसरे का है y2। ठीक है, चेंज कैसा निकालते हैं ऐसा, और पॉजिटिव निगेटिव नहीं, सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो इसलिए मॉड लिख लेते हैं। अगर निगेटिव आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो हमारे पास में फॉर्मूला है इसके लिए, तो क्या फॉर्मूला है देखो, YA माइनस YB, तो इसमें y2 हमको चाहिए, तो y2 के लिए फॉर्मूला है आपके पास में कि y1 अपॉन y2, तो इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा A अपॉन लैम्बडा B रहता है। ठीक है, यानी y1 लैम्बडा B इज इक्वल टू y2 लैम्बडा A हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से हमको y2 की वैल्यू निकाल दी है, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाती है, y2 इज इक्वल टू y1 लैम्बडा B अपॉन लैम्बडा A। ठीक है, y1 की वैल्यू आ जाती है 0.32 इंटू 10⁻³ इंटू 4.8 लैम्बडा भी देखो इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्बडा ए की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7। अगर अब ये हमको मिल जाती है y2 की वैल्यू। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो y2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.256 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब हमको चेंज इन डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यानी y1 माइनस y2 को निकालना है। नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ, देयरफॉर चेंज इन डिस्टेंस ये निकालना है हमको, इट इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ y1 माइनस y2। y1 कितना था, इट इज़ देखो y1 कितना था 0.32 इंटू 10⁻⁻3, और अभी y2 भी निकाला है 0.256 इंटू 10⁻⁻3। दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। 0.320 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 0.256 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इट इज़ इक्वल टू, अब इसको अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे इसका तो वी गेट कितना मिलता है देखो 4 देन 5 2। ठीक है, इट इज़ 0.254 नहीं 6 है, तो इट बिकम्स 4 आ जाता है 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये हमको आंसर मिल जाता है। क्या है आंसर, चेंज इन डिस्टेंस इट इज़ इक्वल टू 0.254 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। हाँ, 2 नहीं आता, यहाँ पे 0 ही आता है, 0.0, एक मिनट, हाँ ये क्या बच जाता है 0.064 आ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या आंसर है, ये नहीं, ये रॉन्ग हो गया। इट इज़ इक्वल टू 0.064 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। आप करके देखिएगा। अब हमारा आंसर आपके बुक में क्या दिया है देखो ज़रा, क्या आंसर है।
0.064 ही दिया है, पर मिलीमीटर में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इट इज़ इक्वल टू 0.064 मिलीमीटर, वही आंसर हो गया। ठीक है, इसको अगर आप करो सब्ट्रैक्शन, मेरा पहला गलत हो गया, 320 माइनस 0.256, इट इज़ 4, ये 6 और 0 बराबर हो जाता है। ठीक है, ये मिल गया आपको। तो यहाँ पे हमारे पूरा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। पूरा मैंने सॉल्व करके दिया है आपको, जो कुछ न्यूमेरिकल्स है वो पूरे हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।